बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का 39 लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 6.4, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हम सॉल्व करना सीखेंगे। सो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी सम ऑफ सीरीज़ जो है वो हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास सीरीज़ उसने दे दी है 3/2 प्लस 2 × 2 प्लस 5/2 प्लस अप टू A13। यानी हमें जो उसने सीरीज़ दी है ना, उसकी 13 टर्म्स तक उसने हमें सीरीज़ दे रखी है, और वो कहते हैं कि इसका सम फाइंड करें। अब अगर हम इस सीरीज़ की टर्म्स फाइंड करें तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि A1 उसने दी है वो हमारे पास है जी 3/2। और अगर इसका हम डिफरेंस फाइंड करें यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो वो हमारे पास 1/2 आता है। नीचे मैंने कर दिया हुआ है नेक्स्ट टर्म मतलब 2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3/2 मैंने किया है, तो ये मेरे पास 5/2 माइनस 2 × 2 की फॉर्म में बना है। अगर दूसरी को हम करते हैं मतलब कि 5 अब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करें तो ये भी हमारे पास इस तरह है। दोनों का आंसर हमारे पास 1/2 आता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस है। अब उसने कहा था जी सम ऑफ सीरीज़ फाइंड करें, तो सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला है, याद रखिएगा कि SN = n/2 × 2A1 प्लस n-1 × D। हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ सीरीज़ का कि SN = n/2 × 2A1 प्लस n-1 × D। तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखें 13 है, और इसी तरह हमारे पास A1 की वैल्यू 3/2 है, और इसी तरह अगर हम जो है डिफरेंस फाइंड करें तो वो हमारे पास 1/2 है। तो उस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं SN यानी S13 = n/2 यानी 13/2 × 2A1। 2A1 की वैल्यू हमारे पास 3/2 प्लस n-1 यानी 13-1 × D हमारे पास 1/2 है। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास 13/2 × 6 प्लस 12/2 बनता है मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करने से। सो मज़ीद इसको सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास 13/2 मल्टीप्लाई बाई 18/2 बनता है। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दें और कैंसिलेशन करें तो ये हमारे पास 117/2 बनता है, जो कि हमारे पास इसका सम है। सो सम ऑफ सीरीज़ यानी सम S13 = 117/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास कि इफ़ SN = n × 2n-1 देन फाइंड द सीरीज़। यहाँ पे उसने सम खुद दे दिया हमें, ऊपर उसने हमें सीरीज़ दी थी तो कहता था इसका सम फाइंड करें। अब यहाँ पे क्या है कि उसने हमें जो है वो सम खुद दे दिया है, तो अब कहते हैं कि इसकी फाइंड जो है वो आपने सीरीज़ करनी है। तो वेरी सिंपल, इसकी फाइंड सीरीज़ करना सबसे ईजी है। कैसे कि फाइंड सीरीज़ करने के लिए देखें, अगर सीरीज़ अगर हमने फाइंड करनी है तो यानी कि हमने A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, AN फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो आप S1 फाइंड कर लें, फिर S2, फिर S3, फिर S4, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकंड सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इस तरह आ जाएगा। वहाँ से हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इस तरह ईजिली उसे फाइंड हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं कि n = 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जब हम यहाँ पे इस सीक्वेंस इस सम में 1 पुट करते हैं तो S1 = 1 × 2 मल्टीप्लाई बाई 1 - 1, इसमें जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास जब सिंपलीफाई करेंगे 2 - 1 = 1 बन जाएगा। अब इसी तरह जब हम इसकी जगह n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये S2 = 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1 बन जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 = 6 बन जाएगा। इस सम में हमने अब n की जगह 2 पुट कर दिया। अब इसी तरह इस सम में हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो ये हमारे पास S3 = 3 × 2 मल्टीप्लाई बाई 3 - 1 = 3 मल्टीप्लाई बाई 5 = 15 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें 4 पुट करते हैं तो S4 = 4 × 2 मल्टीप्लाई बाई 4 - 1 = 4 मल्टीप्लाई बाई 7 = 28 बन जाएगा। ये 7 बन रहा है हमारे पास, ये 5 बन रहा है, ये हमारे पास 3 बन रहा है, ये हमारे पास 1 बन रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने से। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास S1 की वैल्यू 1 बन रही है, S2 की वैल्यू हमारे पास 6 बन रही है, S3 की वैल्यू हमारे पास 15 बन रही है, और इसी तरह हमारे पास S4 की वैल्यू जो है वो
28 बन रहे हैं। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो S1 S2 S3 या S4 नहीं थे, वो हमारे पास उसने कहा था कि सीरीज़ फाइंड करें, यानी कि A1 A2 A3 इस तरह की चीज़ें फाइंड करें। तो अब हम इस पर फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या है जी हमारे पास कि अगर हमें A1 चाहिए तो वो इक्वल होता है S1 के, सम ऑफ S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो हमारे पास A1 यानी फर्स्ट टर्म ही होगी। अब वो हमारे पास 1 है ऑलरेडी, वो तो हमने फाइंड कर ली। अब इसी तरह हमें चाहिए थी सेकंड टर्म, तो मतलब कि हमारे पास सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म अगर हम कर दें तो वो हमारे पास एक ही टर्म रह जाएगी और वो हमारे पास सेकंड टर्म होगी, यानी S2 माइनस S1 यानी कि 6 माइनस 1 करेंगे तो वो हमारे पास 5 बन जाएगी। A2 हमारे पास 5 के इक्वल होगा। इस तरह हमें S3 चाहिए, A3 चाहिए, तो सम ऑफ थर्ड टर्म यानी S3 माइनस उससे प्रीवियस सम जो है हमारे पास S2 वो उसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड टर्म बन जाएगी। यानी कि थर्ड टर्म हमारे पास थी S3 हमारे पास 15 था और S2 हमारे पास 6 था, उसमें से माइनस करते हैं वो हमारे पास A3 जो है हमारे पास 9 बन रहा है। अब इस तरह A4 हमें चाहिए तो वो हमारे पास S4 माइनस S3 होगा। अब S4 हमने 28 फाइंड किया था और S3 हमने 15 फाइंड किया था, तो उसको उसमें से माइनस कर देते हैं तो वो हमारे पास 13, यानी कि A4 हमारे पास 13 बन रहा है। अब A1 हमारे पास 1, A2 हमारे पास 5, A3 हमारे पास 9 और A4 जो है वो हमारे पास 13 बन रहा है। तो ये हमारे पास उसकी रिक्वायर्ड टर्म है। अगर हम इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखना चाहें तो सब सारी टर्म्स को प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, यानी 1 + 5 + 9 + 13 + अप टू सो ऑन। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।